Hello kids, welcome on Future Point classes. Kids, today we will discuss about composition of air. आज हम एयर के कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके किड्स? किड्स इन हिंदी कंपोजिशन मीन्स रचना. कंपोजिशन मीन्स रचना. ओके? एंड एयर मीन्स हवा. इट मीन्स एयर कैसे बनी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. किड्स, एज वी नो डैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. हम सभी जानते हैं कि हवा गैसेस का मिक्सचर है. इट मीन्स इट कंटेन्स मैनी गैसेस. इसका मतलब क्या है कि इसमें कई तरह की गैसेस पाई जाती हैं विच आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जो कि प्लांट्स और एनिमल के सर्वाइवल के लिए या फिर उनके अस्तित्व के लिए बहुत ही ज़रूरी है. ओके किड्स, एयर कंटेन 78% ऑफ नाइट्रोजन. हवा में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है. 21% ऑफ ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन एंड लेस देन 1% ऑफ अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, ओजोन एटसेट्रा. ओके, सो 1% से कम बाकी जो गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारी गैसेस एयर में पाई जाती हैं. ओके किड्स? सो किड्स, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है एयर में? नाइट्रोजन. ओके, नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस विच इज प्रेजेंट इन एयर. सबसे ज़्यादा मात्रा में आपकी कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन. नाउ सेकेंड नंबर पे है आपका ऑक्सीजन. ठीक है, जो कि लगभग कितनी पाई जाती है? 21%. ओके, सो 21% आपकी क्या पाई जाती है एयर में? ऑक्सीजन गैस. ओके, नाउ किड्स, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि लेस देन 1%, जो 1% से कम जो गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कितनी पाई जाती है? 0.03%. ओके, इसका अमाउंट कितना है? 0.03%. ओके, इसी तरह से इसके अलावा जो गैसेस हैं जैसे कि आर्गन, हीलियम, नियॉन, ये सब 1% से कम पाई जाती है. अगर हम आर्गन की बात करें तो आर्गन जो है आपकी 0.94%. इतनी आपकी क्या पाई जाती है? आर्गन. ओके, सो किड्स, सबसे ज़्यादा आपकी क्या है? नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन. ओके, सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे आपकी नाइट्रोजन रहेगी और उसके बाद ऑक्सीजन. ओके, नाउ किड्स, मैंने आपको बोला अभी कि जो अदर गैसेस हैं, ठीक है, मतलब जो दूसरी गैसेस हैं, जो गैसेस 1% से कम है, ठीक है, उनके बारे में भी हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं एयर में. ठीक है, एयर में अगर हम देखेंगे जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपकी अदर गैसेस में आएगी. ऐसे ही आर्गन, हीलियम, ओके, नियॉन, ओजोन एंड क्रिप्टन. ओके, कौन कौन सी गैसेस अदर गैसेस में कौन कौन सी गैसेस है? हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, ओजोन एंड क्रिप्टन. ठीक है, नाउ किड्स, एयर ऑल्सो कंटेन स्मोक, डस्ट एंड वाटर वेपर. इसके अलावा हवा में स्मोक, धुआं, डस्ट मीन्स धूल, ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर जिसे हम जलवाष्प कहते हैं, ये सब भी हवा में मौजूद है. ओके, सो किड्स, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन. सबसे पहले हम नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके किड्स, नाइट्रोजन आपको पता है कितनी है नाइट्रोजन एयर में? एयर कंटेन 78% ऑफ नाइट्रोजन. हवा में 78% क्या है? नाइट्रोजन है. ओके किड्स, बट
किड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट यूज दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये इस नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं। ओके, किसका यूज नहीं कर पाते हैं? डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस का। ओके, सो क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, जो नाइट्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में है। नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या है? N2। ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस नाइट्रोजन को कैसे पाते हैं? एयर से। उसके बारे में हम समझेंगे। किड्स, प्लांट्स गेट दिस नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द रूट्स एंड सॉइल। ठीक है, तो ये प्लांट्स जो हैं इस नाइट्रोजन को बैक्टीरिया की हेल्प से जो कि रूट्स और सॉइल में प्रेजेंट है वहाँ से पाते हैं। ओके, सो बैक्टीरिया क्या करते हैं? बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को दूसरी फॉर्म में बदल देते हैं। ओके, मतलब दूसरे रूप में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका नाइट्रेट्स, अमोनिया, ठीक है, इन फॉर्म्स में ये चेंज कर देते हैं। कौन करते हैं? बैक्टीरिया। ओके, सो बैक्टीरिया, हम इस नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट्स एटसेट्रा। ठीक है, इनमें कन्वर्ट कर देते हैं। सो इस प्रोसेस को, ठीक है, जिसमें हम नाइट्रोजन को जो यूजेबल सब्सटेंस है उसे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फिक्सेशन। ओके, तो यहाँ पर फिक्सेशन का वर्क कौन कर रहा है? बैक्टीरिया। कौन कर रहा है? बैक्टीरिया। ओके किड्स, सो फर्स्ट फीचर क्या है? वी डू नॉट यूज दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली। ओके, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वी नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली। ओके, सो हम डायरेक्ट इस नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं इस नाइट्रोजन का यूज? कौन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन रूट्स एंड सॉइल। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया विच इज present in soil and roots. ओके, सो बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो कि रूट्स में, प्लांट्स की कुछ रूट्स में भी प्रेजेंट रहते हैं और सॉइल में भी। ठीक है, ये बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, और इस तरीके से हम नाइट्रोजन का यूज कर पाते हैं। ओके, सो प्लांट्स, आपको पता है प्लांट्स इस नाइट्रोजन को कहाँ से लेंगे? सॉइल से। और जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स वो इस नाइट्रोजन को कहाँ से लेंगे? प्लांट से। ओके, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। हम सभी क्या है, जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स, ये सब प्लांट्स पे डिपेंड है ना, और हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड है। सो जो एनिमल्स है उन्हें ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? प्लांट से। ओके, ओके किड्स, नाउ किड्स, थर्ड फीचर है, अगर हम देखें, दिस नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है, डू नॉट हेल्प इन बर्निंग। ये नाइट्रोजन बर्निंग में हेल्पफुल नहीं है, मतलब ये आग को जलाने में सहायक नहीं है। कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या नहीं है? ये हेल्पफुल नहीं है क्या करने में? बर्न करने में। ओके, सो डू नॉट, या डोंट भी लिख सकते हैं, डोंट हेल्पफुल फॉर बर्निंग। ओके, सो दिस नाइट्रोजन रिड्यूस द रेट ऑफ बर्निंग। ये जो नाइट्रोजन है ये बर्निंग के रेट को कम कर देती है। ओके, नाउ किड्स, अभी आप सोचे होंगे कि नाइट्रोजन क्यों हेल्पफुल नहीं है बर्निंग के लिए। सो किड्स, इसका भी एक रीज़न है। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक तरह की नॉन रिएक्टिव गैस है। किस तरह की गैस है? नॉन रिएक्टिव गैस, मतलब ये किसी तरह का रिएक्शन नहीं देती है। ओके, सो किड्स, ये जो नाइट्रोजन है ये हेल्पफुल नहीं है बर्निंग में, क्योंकि ये नाइट्रोजन क्या करती है? ये नाइट्रोजन किसी भी तरह की केमिकल प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करती है।
हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया क्या है, नॉन रिएक्टिव है तो किसी तरह की केमिकल प्रोसेस को ये सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये हेल्पफुल नहीं है किसमें, बर्निंग में। ओके, इतना आपको समझ में आया नाइट्रोजन के बारे में। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। नाइट्रोजन, डू नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली। हम नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन सॉइल एंड रूट, ठीक है। तो बैक्टीरिया की हेल्प से, जो कि सॉइल और रूट्स में प्रेजेंट है, उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाइट्रोजन की जरूरत भी देखो प्लांट्स और एनिमल्स को अगर हम देखें तो क्यों नाइट्रोजन की एनिमल्स को जरूरत है? नाइट्रोजन हेल्प टू ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो नाइट्रोजन है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में क्या है, हेल्पफुल है, ठीक है। तो ग्रो करने में और रिप्रोडक्शन करने में नाइट्रोजन क्या है, मदद करती है। ओके, उसके बाद देखो मैंने थर्ड आपको बताया डोंट हेल्प फॉर बर्निंग। तो ये किसी भी तरह से सहायक नहीं है आपको जलाने में। क्यों सहायक नहीं है? क्योंकि ये क्या है, एक नॉन रिएक्टिव गैस है। ये इसमें किसी भी तरह की केमिकल प्रोसेस को ये सपोर्ट नहीं करता है। ओके, नाउ किड्स, इसके अलावा जो नाइट्रोजन है, वी यूज नाइट्रोजन टू मेक फर्टिलाइजर, डाइज, ठीक है। फर्टिलाइजर, डाइज, इन सबको बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, नाइट्रोजन का। ओके, इसके अलावा आपका देखो लाइलॉन है, ठीक है। लाइलॉन हो गए आपके, जो नाइट्रिक ऑक्साइड हो गए, तरह तरह के जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, और जो आपके ये जो आपके एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव मतलब जो विस्फोटक है, इन सबको बनाने में भी नाइट्रोजन क्या है, हेल्पफुल है। ओके, सो नाइट्रोजन से हम क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, टू मेक, चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, टू मेक फर्टिलाइजर। ओके, फर्टिलाइजर आपको पता है जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर। ओके, डाइस, ठीक है, डाइस मतलब जो कलर है ना, कलर को बनाने के लिए। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, लाइलॉन, ठीक है, लाइलॉन है एक्सप्लोसिव। ये सब हम किससे बना रहे हैं किड्स, नाइट्रोजन से। ओके, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक। ओके, नाउ किड्स सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीजन, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आपने देखो कौन सी गैस है ज्यादा मात्रा में, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या थी, नाइट्रोजन। ओके, नाउ सेकंड हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन। ओके, नाउ किड्स एज वी नो दैट एयर कंटेन 21% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एयर में 21% क्या है, ऑक्सीजन है। और अगर हम करंट देखें तो आपका 20.94 क्या है आपका, ऑक्सीजन। ओके, सो इसको हम अराउंड में ले लेंगे तो ये 21 ही माना जाएगा आपका, ठीक है। तो कहीं कहीं पर देखो 20.94 दिया रहता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, 21 है 20.94 है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट वाला है, ठीक है। इसको अराउंड में लिया है आपका 21, ठीक है। तो दोनों ही आपके एक तरह से सही है। ओके किड्स, नाउ किड्स you already know that oxygen is very necessary for living organism। ऑक्सीजन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सभी के लिए क्या है, नेसेसरी है। ओके, एंड वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के हम रह नहीं सकते। ओके, सबसे पहला फीचर क्या है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी को किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। किसके लिए, फॉर ब्रीथिंग। किसके लिए ज़रूरत है, ब्रीथिंग के लिए। ओके, सो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग, ठीक है, नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग, ठीक है। किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप जल्दी समझ जाओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके किड्स, ऑक्सीजन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ब्रीथ करने के लिए क्या है, नेसेसरी है। ओके, नाउ किड्स ऑक्सीजन का अगर हम नेक्स्ट फीचर देखें, सो ऑक्सीजन सपोर्ट फॉर बर्निंग। ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करती है, ठीक है। मैं पर लिख देती हूँ सपोर्ट फॉर बर्निंग, सपोर्ट फॉर बर्निंग, ठीक है।
ये आग को जलाने में क्या है, हेल्पफुल है। ओके, सो क्यों है हेल्पफुल, इसके बारे में भी अब हम समझेंगे। आपने पहले नाइट्रोजन के बारे में समझा कि नाइट्रोजन क्यों हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव गैस है, किसी तरह का उसमें केमिकल प्रोसेस को वो सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ठीक है, ये केमिकल प्रोसेस को सपोर्ट करती है। ठीक है, किसको सपोर्ट करती है, केमिकल प्रोसेस को। ओके, एंड व्हेन द फ्यूल बर्न्स it produces heat and energy and combustion like smoke, dust, ashes, etc. ओके, और जब फ्यूल जलता है तब ये ऑक्सीजन क्या करती है, इस ऑक्सीजन की वजह से हीट और एनर्जी पैदा होती है। क्या क्या पैदा होती है, हीट एंड एनर्जी। ओके, इसके अलावा जो कंबस्टन है, जैसे कि जो दहनशील चीज़ें हैं, जैसे कि आपका हो गया ऐश हो गई, राख हो गई, है ना, डस्ट हो गई, स्मोक हो गया, धुआं, ये सब किससे पैदा हो रहा है, आपके ऑक्सीजन के मदद से। ओके, सो ऑक्सीजन किसको सपोर्ट करती है किड्स, बर्निंग को। क्यों सपोर्ट कर रही है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन में केमिकल प्रोसेस आसानी से, मतलब ये हेल्पफुल है। ठीक है, केमिकल प्रोसेस को करने में हेल्पफुल है और ये हीट और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या बन रही है, हीट और एनर्जी बन रही है, कंबस्टन बन रहा है, जिसकी वजह से फ्यूल क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, जल रहा है। ओके किड्स, इतना आपको समझ में आया ऑक्सीजन। फिर से हम रिवाइज करेंगे, नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग। ठीक है, ये ब्रीथिंग के लिए क्या है, ज़रूरी है। किसकी ब्रीथिंग के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, उसके बाद है सपोर्ट फॉर बर्निंग, ये बर्निंग में आग को जलाने में क्या है, हेल्पफुल है। ओके, सो किड्स, आपकी कई ढेर सारी बुक्स में एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं, आप चाहो तो उन एक्टिविटीज़ को करके भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे कि आपकी कैंडल वाली एक्टिविटी है ना, तो कैंडल आपको वो एक्टिविटी करके भी आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ओके, नाउ किड्स, थर्ड हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ किड्स, कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CO2, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में कितनी प्रेजेंट है, 0.03%। कितनी परसेंट क्या है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ किड्स, कार्बन डाइऑक्साइड के देखो फीचर्स क्या हैं। जैसे हम सभी को, मतलब ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, हम सभी को ब्रीथिंग के लिए किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन गैस की। वैसे ही प्लांट्स को ब्रीथिंग के लिए किसकी ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो किड्स, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल अपना फूड बनाने के लिए करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट्स एयर, वाटर, सनलाइट, इनकी मदद से क्या बना रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं। ओके, सो किड्स, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट कौन सी गैस का यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। सो प्लांट्स के लिए, ठीक है, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, प्लांट्स के लिए, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन गैस ज़रूरी है, हम बिना ऑक्सीजन गैस के रह नहीं सकते, वैसे ही प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए कौन सी गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो इट इज इसेंशियल फॉर प्लांट, essential for plants. ओके, तो बिना कार्बन डाइऑक्साइड के देखो प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाएंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ओके, और प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाएंगे तो हमें फूड कहाँ से मिलेगा। सो प्लांट्स किस पे डिपेंडेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे। ओके, नाउ किड्स, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का हम सेकेंड फीचर के बारे में पढ़ेंगे। इट हेल्प इन कीपिंग द एटमॉस्फेयर वार्म। ये एटमॉस्फेयर को वार्म रखने में क्या है, हेल्प है। कीपिंग द एटमॉस्फेयर वार्म। ओके, तो कीपिंग मतलब रखना, एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण, जो हमारे चारों तरफ जो एयर है ना, हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एयर है उसको हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं, एंड वार्म मीन्स गर्म। ये एटमॉस्फेयर को वार्म रखने में क्या है, वार्म रखता है। ठीक है, सो क्यों रखता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। किड्स,
ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखें, सो कार्बन डाइऑक्साइड रियल में क्या है, इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है जो कि अर्थ की हीट को ट्रैप कर देती है। ठीक है, अर्थ में जो भी हीट है, देखो दिन भर जो सन से हीट मिल रही है अर्थ को, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस हीट को ट्रैप करके रखती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। ठीक है, तो किसको ट्रैप करती है, हीट को, ट्रैप हीट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर वार्म। ओके किड्स, सो एटमॉस्फेयर वार्म क्यों हो रहा है, हीट की वजह से। कौन हीट को कौन ट्रैप कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कितनी अमाउंट में है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 0.03%। ठीक है, और इसके फीचर्स क्या है, ये प्लांट्स के लिए जरूरी है और ये एटमॉस्फेयर को वार्म रखती है। ओके किड्स, नाउ किड्स नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अदर गैसेस। देखो अब हम अदर गैसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको अदर गैसेस में बताया था, जैसे कि हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, ओजोन, क्रिप्टन, ये सब क्या है, अदर गैसेस के अंदर आती है। ठीक है, बहुत ही इनका जो अमाउंट है वो 1% से भी क्या है, लेस है। ओके, अगर किड्स हम आर्गन की बात करें, ठीक है, अदर गैसेस में अगर हम आर्गन की बात करें, सो आर्गन इज यूज्ड टू ग्लो द बल्ब एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब। जो आर्गन है वो बल्ब को ग्लो करने में, और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हैं, जो कलरफुल जो ट्यूब्स हैं, ठीक है, रॉड बोल सकते हैं एक तरह से, उनको ग्लो करने में क्या है, ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हेल्पफुल टू ग्लो बल्ब। ओके, आर्गन किस में हेल्पफुल है, बल्ब को ग्लो करने में। ठीक है, कलरफुल ग्लो देती है एक तरह से ये। ठीक है, इसी तरह से किड्स नियॉन, ठीक है, नियॉन भी अदर गैसेस में आपको मैंने बताया था, नियॉन इज ऑल्सो यूज्ड टू ग्लो बल्ब। नियॉन का इस्तेमाल भी हम बल्ब को ग्लो करने के लिए करते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक जो बल्ब है आपके, उनको ग्लो करने में आर्गन और नियॉन दोनों गैसेस क्या है, हेल्पफुल है। अंडरस्टूड। इसके अलावा किड्स अगर हम देखें हीलियम, ठीक है, हीलियम इज यूज्ड टू फिल वेदर बैलून्स। ठीक है, हीलियम जो गैस है इसे वेदर बैलून्स में फिल किया जाता है। ठीक है, इसमें फिल किया जाता है, फिल्ड इन वेदर बैलून्स। ठीक है, वेदर बैलून्स है। ठीक है, वेदर बैलून्स जो मौसम, जो वेदर फॉरकास्टिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, वेदर बैलून्स क्या है, जो वेदर फॉरकास्टिंग में हेल्प करते हैं, मतलब मौसम की भविष्यवाणी करने में जो हेल्पफुल है, उसको हम वेदर बैलून कहेंगे। तो वेदर बैलून के अंदर भी आपकी कौन सी गैस भरी रहती है, हीलियम गैस। ओके, सो ये जो अदर गैसेस है, देखो इनकी भी कितना यूज है हमारी लाइफ में। ओके, इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन देखें, तो हाइड्रोजन को भी बैलून्स में फिल किया जाता है ना, और इसके अलावा हाइड्रोजन जो है पॉप साउंड को प्रोड्यूस करने में क्या है, हेल्पफुल है। ओके, सो किड्स ये जो गैसेस है ये कई तरीकों से हमारे क्या है, क्या है, यूजफुल है। ठीक है, इसके अलावा देखो आपका आपकी ओजोन है, ठीक है, CFC गैस है। ठीक है, वो आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर डाली जाती है। ठीक है, उसका भी क्या है, हमारी डेली लाइफ में क्या है, यूज़ है। ठीक है, तो अदर गैसेस का भी हमारा कुछ यूज़ है, इसे भी आपने साथ ही साथ देखना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वाटर वेपर के बारे में। मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अलावा, ठीक है, इन गैसेस के अलावा एयर में वाटर वेपर, डस्ट और स्मोक, ये तीनों चीजें भी प्रेजेंट है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है एयर में, 1 सेकेंड, वाटर वेपर, ओके, डस्ट पार्टिकल, एंड स्मोक। ये सब किसमें प्रेजेंट है, एयर। ओके, बट किड्स वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, इनका जो अमाउंट है, दिस अमाउंट इज वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इनका जो अमाउंट है ये प्लेस टू प्लेस, मतलब जगह जगह पर ये क्या है, चेंज है। ठीक है, जगह जगह पर इसका अमाउंट फिक्स नहीं है। हर जगह आपको डस्ट पार्टिकल्स कहीं पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे और कहीं पर कम देखने को मिलेंगे। सेम ऐसे ही वाटर वेपर भी आपको कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, स्मोक भी सेम।
ओके। सो इसका अमाउंट जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। ये वेदर चेंजेस की वजह से भी इनमें बदलाव आते रहता है, ठीक है। कहीं पर ये ज़्यादा दिखने को मिलते हैं, कहीं पर ये कम दिखने को मिलते हैं। ओके किड्स, सो किड्स इसमें हम सबसे पहले वाटर वेपर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। देखो वाटर वेपर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? जलवाष्प। क्या कहते हैं किड्स? जलवाष्प। और ये वाटर वेपर कैसे बनते हैं? जब वाटर किस में चेंज हो जाता है? गैसियस फॉर्म में। ओके, जब लिक्विड वाटर गैसियस फॉर्म में चेंज होता है तब आपके क्या बनते हैं? वाटर वेपर। ओके, सो आपको सिंपल मैं बताती हूँ, जब ओशन का वाटर या रिवर, लेक्स, जो भी वाटर बॉडीज हैं, जब वो वाटर इवेपोरेट होता है और वो गैसियस फॉर्म में बदल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? वाटर वेपर, ठीक है। वही क्या है आपके वाटर वेपर, जो गैस फॉर्म में आपका चेंज हो रहा है। ओके किड्स, नाउ किड्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ओके, जो भी अमाउंट वाटर वेपर का एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब वाटर वेपर जितने भी एयर में पाए जा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी। क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी। इसको आपको थोड़ा सा माइंड में अच्छे से रखना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। इन हिंदी ह्यूमिडिटी मीन्स नमी एंड आर्द्रता, ठीक है। नमी या हम इसको आर्द्रता भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वाटर वेपर जो हवा में प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी। ओके, नाउ किड्स व्हेन द ह्यूमिडिटी इज लो, अगर ह्यूमिडिटी लो है तब आपकी एयर बिकम्स ड्राई। जो एयर है वो कैसी बन जाएगी? ड्राई बन जाएगी। ओके, जब ह्यूमिडिटी कैसी होगी? लो, ठीक है। लो का मतलब देखो यहाँ पर क्या है? लो मीन्स इट मीन्स कि जहां पर वाटर वेपर क्या है? कम है। लो मीन्स वाटर वेपर क्या है? लेस है, कम है। ओके, सो जब आपकी लो ह्यूमिडिटी होगी तब आपकी सिंपल सी बात है, एयर कैसी हो जाएगी? एयर बिकम्स ड्राई। एयर कैसी हो जाएगी? यहाँ पर सूखी है ना, एकदम ड्राई रहेगी। सिंपल सी बात है, आपके चारों तरफ जो एयर है अगर उसमें वाटर वेपर कम प्रेजेंट है तो एयर कैसी रहेगी? ड्राई रहेगी। ओके, एंड इफ ह्यूमिडिटी इज हाई, अगर ह्यूमिडिटी हाई है, हाई, अब देखो लो का मतलब क्या था कि वाटर वेपर कम प्रेजेंट है, हाई मतलब जिसमें वाटर वेपर ज्यादा हो, जहां की एयर में वाटर वेपर ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर हम कैसा फील करेंगे? अनकंफर्टेबल। ओके, इफ ह्यूमिडिटी इज हाई वी फील अनकंफर्टेबल, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो हम अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। आपने देखा होगा जब वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं तब आपको एकदम स्टिकी सा फील होता है, आपके फेस में आपको चिपचिपा सा महसूस होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहला रीज़न तो ये है कि हमारी चारों तरफ वाटर वेपर क्या है उस समय बहुत ज़्यादा है, और दूसरा रीज़न क्या है? हमारी बॉडी से जो स्वेट निकल रहा है, जो पसीना निकल रहा है, वो स्वेट भी अच्छे से क्या नहीं हो पा रहा है? इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमें कैसा फील होता है? चिपचिपा, एकदम स्टिकी फील होता है, ठीक है। सो हाई ह्यूमिडिटी में हम कैसा महसूस करते हैं? अनकंफर्टेबल, एकदम असुविधाजनक हो सकता है, ठीक है। अनकंफर्टेबल हम महसूस करते हैं। और लो ह्यूमिडिटी में एयर कैसी रहती है? ड्राई, ठीक है। सो अनकंफर्टेबल मतलब हम स्टिकी फील करते हैं, ठीक है, एकदम चिपचिपा हमें महसूस होता है। और क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा? एयर में वाटर वेपर ज़्यादा है, प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा बॉडी से जो स्वेट है वो भी इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है। ओके, सो आपने देखा होगा रेनी सीजन, जब रेनी सीजन रहता है जैसे कि आजकल के टाइम में, तो इस टाइम में रेनी सीजन के टाइम में आपको पता है वाटर वेपर क्या है? एयर में ज़्यादा है ना। तो इसी वजह से वाटर वेपर ज़्यादा होने की वजह से रेनी सीजन में कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते हैं, है ना। लेकिन समर सीजन में जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि वाटर जो है जल्दी इवेपोरेट हो रहा है ना, वाटर वेपर कम है एयर में, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी, ठीक है। और ये क्या है आपका? वाटर वेपर, ठीक है। फिर से मैं आपको समझा देती हूँ, वाटर वेपर, जो भी वाटर वेपर का अमाउंट एयर में प्रेजेंट है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ओके, ह्यूमिडिटी आपकी हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। लो ह्यूमिडिटी मीन्स उसमें वाटर वेपर क्या है? लेस है, कम है। ओके, एंड हाई ह्यूमिडिटी मीन्स जिसमें वाटर वेपर क्या है? ज़्यादा प्रेजेंट है। जब वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट है उसको हाई ह्यूमिडिटी कहेंगे। लो ह्यूमिडिटी होगी तब आपकी एयर कैसी हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी।
और जब हाई ह्यूमिडिटी होगी तब आप अनकंफर्टेबल स्टिकी सा फील करोगे, ठीक है। सो ये आपका क्या किस में होगा, हाई ह्यूमिडिटी में। ओके किड्स, नाउ किड्स इसके अलावा देखो मैंने आपको बताया था डस्ट, स्मोक, ये सब, ठीक है, ये भी एयर में प्रेजेंट रहते हैं और इनका अमाउंट क्या है, फिक्स नहीं है, ठीक है। हर जगह पे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं अलग अलग होंगे, ऐसे ही स्मोक भी आपको स्मोक का अमाउंट भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। सो वेदर चेंजेस की वजह से भी वो आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। वेदर की वजह से आपको वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, ये तीनों का जो अमाउंट है वो चेंज मिलेगा। ओके किड्स, सो किड्स ये आज हमने कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा से वीडियो को स्टार्टिंग से आप समझ सकते हो, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको पॉइंट वाइज आपको मैंने बताया है, ठीक है। आप मेन पॉइंट में जो जो चीज़ें लिखी हैं उसको आप अपने माइंड में रखो। ओके किड्स, सो थैंक यू किड्स।